एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। सबसे पहले ये जो डिजीज है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ये होती क्या है? ये जो डिजीज है ये केवल एक डिजीज नहीं, इट्स नॉट जस्ट अ डिजीज। ये जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनका एक समूह है, इट्स अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, जिसके कारण जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं, जो पाचन तंत्र होता है, उसमें लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन बना रहता है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन कहते किसे हैं? इन्फ्लेमेशन का जो लिटरल मीनिंग है वो है स्वेलिंग। ठीक है, स्वेलिंग यानी कि सूजन और इरिटेशन। अगर शरीर के अंदर इरिटेशन बनी रहेगी, लगा स्वेलिंग बनी रहेगी, तो उसी को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। मान लीजिए जैसे मान लीजिए अगर एक्सटर्नल पार्ट देखा जाए, जो आपकी स्किन है, अगर चोट लग जाती है, हर्ट हो जाते हैं आप, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो वो लाल हो जाती है। ठीक है, वो गर्म महसूस होता है आपको और वो सूज जाती है। अगर यही कंडीशन आपके शरीर के अंदर हो, आपके स्टमक या इंटेस्टाइन के भीतर हो, तो जो उसकी इनर लाइन होती है ना, मान लीजिए शरीर है, उसका जो इनर लाइन है हमारे पेट का, इंटेस्टाइन का, अगर वहाँ पे सेम चीज़ हो, वो सूज जाए, वहाँ लाल हो जाए और गर्म जैसा महसूस हो, तो उसी को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ठीक है, अब जो इन्फ्लेमेशन ये जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस और एक होता है क्रोहन डिजीज। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गट हेल्थ या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए ये जो डिजीज़ है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ये न्यूज़ में है, तो इसी के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस ये क्या होता है। ये हमारे केवल लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, कोलन और रेक्टम को। इससे जो ये ऑर्गन्स होते हैं, इसकी जो इनर लाइन होती है, आंतरिक जो परत होती है, उस पर घाव आ जाता है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो सूज जाती है। और अल्सर और सूजन जो है कंटिन्यूस बना रहता है। अगर आप ये डायग्राम ध्यान से देखें तो ये लगातार ये सूजन बनी हुई है, कहीं पैचेस में नहीं है कि यहाँ हो गया यहाँ हो गया, नहीं, ये लगातार बनी हुई है। तो ये जो सूजन होती है ये पैची नहीं होती है, कंटिन्यूस रहती है। और ये किसको अफेक्ट करता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, राइट। जो नेक्स्ट है वो है क्रोहन डिजीज। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है। इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम एनस टू माउथ, फ्रॉम माउथ टू एनस। ये मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को। और जो इसमें इन्फ्लेमेशन होता है वो डीप होता है, ये सरफेस लेवल पे नहीं होता। ठीक है, और ये जो इन्फ्लेमेशन होता है वो पैची होता है, थोड़ा यहाँ हो गया, बाद में सब नॉर्मल है, फिर थोड़ा यहाँ हो गया, फिर थोड़ा सा नॉर्मल है, फिर यहाँ हो गया, राइट। तो ये क्रोहन डिजीज है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है और ये पैचेज में होता है, ये लगातार नहीं होता, ये पैचेज में होता है, थोड़ा यहाँ हो गया, थोड़ा यहाँ हो गया, थोड़ा यहाँ हो गया, राइट। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि आपको ये बीमारी है? पहला तो पेट में दर्द होगा, ठीक है, डायरिया होगा और उसमें आपको ब्लड भी दिखेगा। ठीक, रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है। रेक्टल ब्लीडिंग यानी कि जो मलाशय होता है उसमें खून भी दिखेगा आपको, दैट इज रेक्टल ब्लीडिंग। और वजन कम होने लगता है इंसान का, और उनको ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है। और ये सिम्टम्स है, ये आते जाते रहते हैं, इसीलिए इसको फ्लेयर अप्स या रिमिशन पीरियड भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है ये जो जो डिजीज़ है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ये क्यों होती है, इसका कारण क्या है? इसका तो एज सच कोई कारण, सटीक कारण तो नहीं पता चला है कि ये एग्जैक्टली क्यों होता है, लेकिन हाँ, ये इम्यून सिस्टम से ज़रूर जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, वो गलती से, मिस्टेक से वो हेल्दी डाइजेस्टिव टिश्यूज़ को अटैक करने लगता है, उनको मारने लगता है। और तीसरा कारण हो सकता है कि ये जेनेटिकली आप इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। मान लीजिए किसी को हुआ है आपके फैमिली में, इनको हुआ है, तो चलो आपको भी हो सकता है, राइट। और कभी कभी हो सकता है कुछ इन्फेक्शन हो गया हो या कोई बैक्टीरिया इसको ट्रिगर कर दे, तो शायद आप इस डिजीज से अफेक्टेड हो सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका उपचार क्या है? ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, राइट। चूंकि ये कंडीशन है तो इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप एक कोई दवाई लेंगे और आप फटाफट से सही हो जाएंगे। इट हैज़ टू बी मैनेज्ड। दवाएं आप खा सकते हैं, जैसा कि बताएं कि इससे स्वेलिंग कम हो जाती है और आपका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून रिस्पॉन्स है, वो कंट्रोल हो सकता है। और अगर सीरियस कंडीशन है, कुछ नहीं इलाज ढूंढ पा रहे हैं आप, लगातार आपको तकलीफ बनी हुई है, तो सर्जरी इसका एक इलाज हो सकता है। जो डैमेज पार्ट है इंटेस्टाइन के, उनको हटाया जा सकता है।
और इसी पे बेसिस मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं और देखते हैं आपको कितना ध्यान से आपने पढ़ा है और कितना रिटेन किया है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन इन क्रोहन्स डिजीज? ये आपके ऑप्शन है, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या लिवर। और अल्सरेटिव कोलाइटिस ये अफेक्ट करता है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? एंटायर जीआई ट्रैक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली, कोलन एंड रेक्टम या एसोफेगस? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।